स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। कोटा के छेचट में आज यादव समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के साथ कोटा के सांसद, कोटा बूंदी के सांसद एवं लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री श्रीमान हीरालाल नागर के साथ गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। देखिए एक रिपोर्ट। कर्म सिद्धांत को आगे बढ़ाने वाले यदुवंशी आर्य समाज का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सब मध्य प्रदेश के लोकप्रिय, यशस्वी और भगवान श्री कृष्ण की तरह कर्म के सिद्धांत, कर्म ही करना है, फल की इच्छा नहीं रखना, इस विचार से काम करने वाले माननीय मोहन यादव जी का इस धरती पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जरा जोरदार ताली के बजा के स्वागत करो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यहां पर पधारे और आपने ऐसे समाज के अंदर जन्म लिया जिसने देश की सेवा की और आज भी देश की सीमा पर इस समाज का नौजवान राष्ट्र की रक्षा करने का काम कर रहा है। चाहे 1962 का युद्ध हो, चाहे कोई भी युद्ध हो, हर युद्ध के अंदर अपनी शौर्य, वीरता, स्वाभिमान से देश के लिए लड़ना, ये सिद्धांत का कर्म है। ये देश के अंदर इस समाज के लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया है। और यही नहीं, इस तरीके से जहां देश राष्ट्र स्वाभिमान के साथ सामाजिक परिवर्तन के अंदर भी समाज में नया दृष्टिकोण, नया विचार देने का काम भी ये समाज कर रहा है। 38 साल से लगातार इस क्षेत्र के अंदर ये मुल्क की पंचायत के लोग सामूहिक विवाह सम्मेलन कर समाज में सामाजिक परिवर्तन की दिशा तय कर रहे हैं। और मुझे खुशी है आज कि पहली बार समाज ने निःशुल्क विवाह भी किया और इस निःशुल्क विवाह के अंदर हजारों की तादाद में लोग उस वर वधू के विवाह के साक्षी बनेंगे, ताकि उनको एक अच्छे संस्कार मिले, विचार मिले। और ये जो समाज के संस्कार हैं, जो दुनिया देश में इस समाज ने हमेशा संस्कार दिए, विचार दिए, दिशा दी, दृष्टिकोण दिया, इस सामूहिक विवाह सम्मेलन से उनके जीवन के अंदर भी इसी तरीके के संस्कार और विचार आगे चलेंगे। मैं इस मौके पर सभी वरवधू को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वो अपने नए युग, नए जीवन की शुरुआत करेंगे। उनके जीवन में खुशी रहे, उल्लास रहे, उत्साह रहे, और कभी चुनौती आ जाए तो उस चुनौतियों को मिलकर भी समाधान करें। माता पिता की सेवा करते हुए समाज में हर बेटा बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त कर इस समाज और राष्ट्र की सेवा के अपने दायित्व को निभाते रहे। इसी संकल्प के साथ, इसी विचार के साथ आप सब लोग आगे बढ़ें। इस विषय पर मैं विशेष रूप से इस सम्मेलन के समस्त आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं।
यहां के आयोजकों की जिद थी कि इस बार हम चाहे कुछ भी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाना ही बुलाना है। और जब जिद होती है, संकल्प होता है, तो मुख्यमंत्री बहुत व्यस्त थे, बहुत कार्यक्रम थे। तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक के चुनाव में व्यस्त होने के बाद भी अभी यहां से सीधे जबलपुर जाएंगे। उन्होंने कहा जिस आग्रह प्रेम से वो उन्होंने बुलाया, मैं निश्चित रूप से आऊंगा। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमारे विधायक, हमारे आध्यात्मिक धर्म संस्कृति को हमेशा आगे ले जाने वाले, मेरे साथ लोकसभा में सांसद रहे, अब विधायक हैं, महंत बालकनाथ जी का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई।